नमस्कार प्यारे बच्चों। महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के अंदर टेबल को बनाना सीखेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर हम लोग टेबल कैसे बनाते हैं। बच्चों, जब आप एमएस वर्ड को खोलते हैं तो इसमें आपको एक टैब दिखाई देता है जिसे हम इंसर्ट मेनू के नाम से या इंसर्ट टैब के नाम से जानते हैं। और इसी के अंदर जाने पर आपको दिखाई देगा एक टेबल नाम का फीचर। तो ये टेबल बनाने का आज हम पूरा प्रोसेस इस एमएस वर्ड के अंदर सीखेंगे और इस वीडियो के अंदर माध्यम से आपको सिखाऊंगा। आपको सिखाया था कि अगर आप विदाउट माउस के टेबल बनाना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से प्लस बटन दबाएंगे और माइनस दबा करके, जितनी माइनस मैंने ये यहाँ तक लिया तो यहाँ तक मेरा एक कॉलम क्रिएट हो जाता है। और इसके बाद फिर आप इसके बाद फिर आप डेड डैश दबाएंगे, फिर आपने दूसरा कॉलम आपको तैयार करना है तो ये मैंने प्लस फिर दबाया, फिर मैंने माइनस दबाया, इसके बाद मैंने फिर प्लस दबाया, फिर माइनस दबाया, इसके बाद फिर प्लस दबाया। इस तरीके से दबाते हुए जितने आपको कॉलम्स एक टेबल के अंदर चाहिए वो वहाँ तक आपको तैयार करने हैं। तो यहाँ तक मैंने कर लिया है और इसका करने के बाद बच्चों आपको बस आपने जहाँ यहाँ प्लस हमारा स्टॉप है, रुका हुआ है, वहाँ तक हमारा एक कॉलम होता है। इतना करने के बाद आप बच्चों कीबोर्ड से जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपका टेबल बनना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप अपने टेबल के अंदर हेडिंग डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एसआर नंबर लिखा, यहाँ मैंने नेम लिखा, यहाँ पर मैंने फादर नेम लिया, यहाँ क्लास लिया, यहाँ पर मैंने फीस ली, यहाँ पर मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिया। और जैसे ही कीबोर्ड से आप टैब बटन दबाते हैं तो आपकी रोज ऑटोमेटिक इसमें बढ़ने लगती हैं। तो बच्चों, ये वीडियो में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज हम मैनुअल सीखेंगे कि किस तरीके से टेबल हम लोग इसके अंदर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको एक काम करना होता है कि आप होम टैब पर जाकर अपने टेबल के लिए पहले से ही आप एक अच्छी सी सिंपल भाषा का चुनाव करें। दूसरा, टेबल बनाते समय आप शुरुआत में साइज 11 या 12 ही रखें। और टेबल को बनाते समय सबसे पहले टेबल को आप एक नाम दे दें। जैसे मैंने नाम दिया STUDENT स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये मैंने नाम दे दिया। नाम देने के बाद टेबल को बनाने का हमारे पास कई तरीके हैं, तो मैं आपको पहला तरीका बताता हूं। आप सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे। जैसे मैं इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाने के बाद टेबल पर जाएंगे और देखिए यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, यहाँ आपको टेबल के अंदर ये सारी खड़ी लाइनें हमारी कॉलम्स को क्रिएट करती हैं और यहीं पर जो आप इस तरीके से देख रहे हैं ये हमारी रोज को क्रिएट करती हैं। तो बच्चों, अगर आपको इनमें से ही अगर आपको ऑलरेडी बनानी है तो टेबल पर जाके आपको कितने कॉलम और कितनी रोज चाहिए तो आप यहाँ तक ले लीजिए। तो मान लीजिए मैंने इसमें 10 कॉलम है, मैंने 10 कॉलम और 3 रोज को मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये हमारी टेबल तैयार। तो सबसे पहले टेबल की है, सबसे पहली जो रो है मैं उसको एक हेडिंग के रूप में यहाँ क्रिएट करता हूँ। तो मैंने लिखा है SR नंबर, नेम एंड फादर नेम। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा FAT फादर नेम एंड यहाँ मैंने लिख दिया कोर्स, यहाँ लिख दिया डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ लिख दिया फीस और यहाँ मैंने लिख दिया जैसे फर्स्ट फीस और यहाँ पर मैंने लिखा सेकंड फीस और यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे थर्ड फीस और यहाँ पर मैंने लिख दिया टोटल। तो बच्चों, एक टेबल हमारे सामने बन जाती है। आप इस टेबल के अंदर, आपको मैंने बताया था कि आप इसमें एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जब जाएं तो अपने कीबोर्ड से टैब का इस्तेमाल करें। क्यों करना है आपको ये मैं बताता हूं। मान लीजिए इसमें अभी इस समय 3 रो हैं और आपको और स्टूडेंट्स अगर आप बढ़ जाते हैं या डेटा एंट्री या स्टूडेंट की संख्या बढ़ती है तो आप और भी स्टूडेंट का डाटा एंटर करना चाहते हैं तो टैब को दबाए रखेंगे तो आपकी रोज इसमें बढ़ती हैं। यहाँ आपने देखा कि ये रो बढ़ गई। इसके बाद इस टेबल को थोड़ा सा अपन एडजस्ट करते हैं। जैसे देखिए मैंने इसको हेडिंग को सेलेक्ट किया और हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद आपको सीधा यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद होम पर जाएं। आप इसको अपने बोल्ड कर सकते हैं और सेंट्राइज कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने इस स्टूडेंट रिकॉर्ड या टाइटल को मैं सेलेक्ट किया, बोल्ड किया एंड बीच में दे दिया। इसके बाद साइज भी मैंने इसका बढ़ा दिया और बीच में करने के बाद इसको अंडरलाइन कर दिया। तो बच्चों, ये आपने देखा। अब इस टेबल के अंदर सबसे बड़ी समस्या बच्चों के लिए ये रहती है कि सर इसके अंदर जो कॉलम्स हैं उसके अंदर डेटा पूरा नहीं आएगा, वो बहुत छोटे हैं।
तो देखो बच्चों, अगर गौर से देखें तो पहला तो मैं तरीका आपको बताता हूँ कि इनका साइज कैसे एडजस्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए SR नंबर का तो काफ़ी है, क्योंकि 1 2 3 ये नंबर आएंगे तो आराम से इतने में आ जाएंगे, लेकिन किसी का नाम हमें बड़ा रखना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर गौर करेंगे, अब मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा करता हूँ कि इस टेबल के इस रो के बीच में एक आप देखिए यहाँ पर इस जगह इस जगह पर आपको ये एक मार्जिन का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ आपको अपने माउस पॉइंटर को लेके जाना है। तो देखिए मैं यहाँ गया और ये जैसे ही यहाँ एक ड्रैग करने का एक एरो बन जाता है, तो मैं इसको दबा के चाहे जितना इसको बड़ा और छोटा यहाँ से कर सकता हूँ। लेकिन देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं इसको जैसे ही छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि टेबल हमारी इस पेज से बाहर हो गई, जो टेबल खराब हो जाती है। तो इसका एक अच्छा समाधान ये है कि टेबल के अंदर टेबल को पूरा बनाने के लिए अपन पेज का लेआउट चेंज करते हैं। यानी पेज हमारा इस समय जो है, गौर से देखा जाए तो पेज हमारा इस तरीके से है, और मैं पेज को अगर मैं ऐसे बना दूं तो हमारे पास काफ़ी स्पेस हो जाता है। तो बच्चों, इस चीज़ को बोला जाता है ओरिएंटेशन। तो क्या कैसे करते हैं, सबसे पहले आप पेज लेआउट के नाम के जो पेज लेआउट टैब हो उसके अंदर जाएंगे और यहाँ आपको एक फीचर या ऑप्शन दिखेगा जिसे हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन। तो यहाँ ओरिएंटेशन पर आप जैसे ही जाएंगे, तो मैंने ओरिएंटेशन पर क्लिक किया और यहाँ लैंडस्केप पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ दिख रहा है आपको लैंडस्केप। तो लैंडस्केप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी टेबल का जो साइज है वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, कह सकते हैं पेज का साइज बढ़ जाएगा। मैं थोड़ा सा जब टेबल का साइज पेज का साइज छोटा करता हूँ, तो साइज छोटा करने के लिए आप देखो यहाँ पर जूम ऑप्शन होता है। आप यहाँ से भी प्लस माइनस से भी कर सकते हैं, और अगर ये नहीं कर पाते हैं तो आप माउस के कर्सर को, यानी आप माउस के कर्सर को भी कंट्रोल के साथ दबा के ड्रैग करेंगे तो आप पेज का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब आसानी से इस पेज को मैं सेटअप कर सकता हूं। तो देखिए मैं यहाँ से इसका साइज और बढ़ाता हूं। देखिए फादर नेम इजीली इसमें आ जाएगा, नेम को भी बड़ा कर सकता हूं मैं, कोर्स नाम ठीक है आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी चलो हम एडजस्ट कर सकते हैं, फीस का कॉलम भी बढ़ाया, फर्स्ट सीट का भी कॉलम बढ़ा दिया, सेकंड फीस का भी बढ़ा दिया, एंड थर्ड फीस का भी हमने यहाँ बढ़ा दिया, एंड टोटल। इसके अलावा अगर आप कोई ये हमने टेबल को तैयार किया, तो बच्चों आपने टेबल देखा। अब मान लीजिए कि आपको ज़रूरत है कि सर हमें यहाँ टोटल फीस के बाद में एक कॉलम और चाहिए जिसमें हम बच्चे का मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं, तो नया कॉलम कैसे लाते हैं। तो बच्चों इसके लिए हमने पास दो तरीके हैं। नंबर एक, पहले तरीके को समझते हैं। या माउस का राइट बटन दबाएं और इंसर्ट पर जाएं। इंसर्ट पर जाते ही आपको क्या डालना है, देखिए यहाँ पूछ रहा है आपसे कॉलम लेफ्ट साइड में राइट साइड में, तो आपका राइट कंप्यूटर का राइट होता है, तो मैं राइट पर क्लिक किया, देखिए यहाँ बढ़ गया। एक और तरीका होता है बच्चों, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक याद रखना, जब आप टेबल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक नया टैब बढ़ जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं डिज़ाइन और एक लेआउट। ये दो टैब आपके नए बढ़ते हैं, तो इनका बाद में अपन समझेंगे क्या यूज़ है। फिलहाल आपको यहाँ पर टोटल वाले कॉलम पर क्लिक करना है और लेआउट पर जाना है, और लेआउट में देखिए एक सेक्शन मिलेगा जिसे हम लोग रो कॉलम सेक्शन बोलते हैं। देखिए ये वाला पूरा सेक्शन आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट एबव। अगर आपको रोज डालनी है तो इस वाले पे, ब्लो नीचे डालनी है तो इस वाले पर, अगर आपको कॉलम डालने हैं लेफ्ट साइड में राइट साइड में, तो आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करके अपने कार्य के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार क्लिक कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो मैं यहाँ जाके मैंने इंसर्ट राइट पर क्लिक किया, तो यहाँ एक और कॉलम बढ़ जाता है और मैंने यहाँ पर लिख दिया मोबाइल नंबर। अब थोड़ा सा इसका साइज भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है तो 10 अंकों का होता है। अब बच्चों हमारी टेबल तैयार है। इसी तरीके से आप किसी भी टेबल में नई रो नई कॉलम आसानी से इंसर्ट करा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद मुझसे बोला गया कि भाई यहाँ पर जो फादर नेम है, यहाँ पर एक साइड में हमें फादर रखना है, एक साइड में मदर नेम रखना है, तो बड़ी समस्या हो गई। तो इसके लिए बच्चों क्या करना होता है, देखिए मुझे इसके बीच में एक रो और डालनी है। कहाँ डालनी है, यहाँ पे बीच में रो। तो देखो इसके लिए बहुत अच्छी सुविधा है, आप इसके लिए डिजाइन के टैब पर जाएंगे और यहाँ मिलेगा आपको ड्रॉ टेबल का एक ऑप्शन। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे तो एक पेंसिल आपके सामने बन के आएगी, और यहाँ फादर नेम वाले कॉलम पर जाकर के आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। हो गया। अब बस आपको करना इतना है कि यहाँ पर मैंने लिखा FATHER फादर, एंड सेकंड कॉलम में लिख दिया MOTHER। अब देखिए बच्चों इन दोनों को हमें एक करना है, तो इन दोनों को एक करने का मतलब होता है मर्ज करना। तो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया,
लेआउट में गया और लेआउट के अंदर बच्चों आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं मर्ज सेल। ये आप देख रहे हैं मर्ज सेल। बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना, ये मर्ज सेल आपका तभी वर्क करेगा जब आपके कम से कम 2 कॉलम सेलेक्ट होंगे। 2 3 4 6 4 जितने कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे 2 कॉलम सेलेक्ट करने हैं। और मर्ज पे जाके जैसे ही क्लिक किया तो ये देखिए ये 1 हो गया। अब मैं फादर को हटा के यहाँ पर लिख दूंगा पेरेंट्स। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने इसको बना दिया। तो आप समझ रहे होंगे, काफ़ी ट्रिक ऐसी मैं आपको ये वीडियो के बीच बीच में बताता रहूँगा। आप पूरी हमारी वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप नहीं करना है। तो आइए देखिए समझते हैं। अब बच्चों जब इस तरह की टेबल हम बनाते हैं जहां हमारे मर्ज वाले सेल्स या मर्ज वाले कॉलम हैं, तो ऐसी टेबल के अंदर आप एक काम हमेशा करके चलना। वो काम क्या है कि यहाँ पर जो 3rd नंबर का कॉलम आता है, यहाँ पर आप इनको कॉलम नंबर देके चलें। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए बच्चों आपकी सुविधा के लिए है, आपको टेबल बनाते समय और आगे डाटा एंट्री का काम करते समय आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये काम जरूर करके चलें। अब मैंने इनको कर दिया बीच में, और बीच में करने के बाद देखो टेबल का भी लुक, वो लुक नहीं आ रहा है, प्रोफेशनल लुक नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, इन एसआर नंबर को सिलेक्ट किया, आप इसको भी जाके मर्ज कर देंगे। ये भी मैंने सेलेक्ट किया, ये मर्ज, मैं सारों को मर्ज कर देता हूँ। तो आप भी इस तरीके से अपनी टेबल को जो कॉलम एक्स्ट्रा हैं उनको मर्ज करके अपने काम को चला सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट किया मर्ज, और ये मैंने मर्ज। देखिए मेरी टेबल का अपने आप लुक प्रोफेशनल होता जा रहा है और मेरी टेबल बेहतर तरीके से बनती जा रही है। देखिए ये मैंने यहाँ तक ये बना दिया। तो देखिए मेरी टेबल वही है, इसको आसानी से मैंने अट्रैक्टिव बना दिया। अब थोड़ा सा मुझे इसके अंदर भी इनका साइज सेट करना है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इनका साइज एडजस्ट करता हूँ, जैसे ये, और यहाँ से मैं थोड़ा सा किया और मैंने यहाँ पर फादर नेम वाला कॉलम पे गया, यहाँ मैंने इसका भी साइज थोड़ा सा बढ़ाया इस तरीके से। तो मेरी टेबल आसानी से तैयार हो गई। अब आती है इसको और भी प्रोफेशनल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए आप चाहें तो इसमें पहले से प्री डिजाइन टेबल कलर आपको मिलेंगे, तो आप टेबल पर पहले क्लिक कर लें। और देखिए यहाँ एक ऑप्शन होता है डिजाइन, आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये डिजाइन, इस वाले टैब पर जाएं। तो जैसे ही जाने के बाद आप डिज़ाइन पे गए तो यहाँ काफ़ी सारी प्रोफेशनल डिज़ाइन आपको टेबल के लिए मिल जाएंगी। तो जैसे ये मैंने डिज़ाइन लिया, ये डिज़ाइन लिया, ये डिज़ाइन लिया, कोई भी डिज़ाइन आप लेके यहाँ पर अप्लाई करा सकते हैं। तो बच्चों ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कौन सी डिज़ाइन यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने ये डिज़ाइन अप्लाई करा दिया, तो ये टेबल का डिज़ाइन तैयार है। अगर आपकी ये बीच में 2 कॉलम छूटते हैं तो आप इनको सेलेक्ट करके यहाँ देखिए कलर आता है शेडिंग, आप यहाँ से कोई कलर इजीली सेट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से ले सकता हूँ और कोई भी कलर मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, तो मेरी टेबल इजीली उसी रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बच्चों आपको डिपेंड करता है कि आप टेबल को कैसा बनाते हैं। तो फिलहाल मैं टेबल को सिंपल ही रखने देता हूँ, जिससे कि मुझे आपको सिखाने में आसानी रहेगी। एंड आगे जो हमारा अगला ऑप्शन आता है, टेबल हमारी तैयार है। टेबल बनाने के बाद मैंने यहाँ पर डेटा लिखना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने नंबर लिख दिया 1, दूसरे में लिख दिया राम, मुझसे लिख दिया मुकेश, यहाँ लिख दिया मधु, यहाँ लिख दिया मैंने जैसे कि कोई कंप्यूटर कोर्स का नाम RSCIT, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने डाल दी 1/1/2026। फीस मुझे इससे लेनी है जैसे कि 5000, और फर्स्ट फीस उसने जैसे मान के 1000 जमा की, सेकंड फीस उसने 2000 जमा की, थर्ड फीस में हमें उससे पूरा लेना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि कितना 2000 हमने लिया, और यहाँ पर उसके 5000 रुपये प्राप्त हुए। जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया। देखिए दूसरा टैब दबाया, नंबर 2। इस तरीके से अपन टेबल के अंदर स्टूडेंट का रिकॉर्ड बड़ी आसानी से भर सकते हैं। अब इसमें जो खास ट्रिक थी जो मैं आपको बताने जा रहा था, इसको यूज़ करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा सब्र करना। अब देखिए इस टेबल को बनाने के बाद आप इसमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड फिल कर देंगे। तो मैं यहाँ से बच्चों कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बार बार लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो मैंने यहाँ इनको पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर मैंने 3, यहाँ 4 और ये 5। अब मुझसे एक सवाल किया गया कि भाई हमें इन सारे कॉलम्स का टोटल यहाँ पर लेके आना है। लास्ट में बोला जाता है कि आपको फीस का सबका टोटल यहाँ लेके आना है। तो यही वो खास चीज़ है कि कैसे टोटल लाते हैं, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो बच्चों पहले ध्यान रखना कि आपको जहाँ टोटल लाना है, जैसे यहाँ टोटल लाना है तो आप कर्सर को यहाँ रखेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि बीच में कोई ऐसी संख्या ना हो जिसे आप टोटल में नहीं लेना चाहें, क्योंकि यहाँ टोटल करेंगे तो यहाँ पर जैसे ये 7 है, हमें इसको नहीं जोड़ना है। तो कुछ समय के लिए 7 को आप डिलीट मार दीजिए या इसकी जगह 0 कर दीजिए। तो मैंने इसको 0 कर दिया है।
और मैंने यहाँ माउस कर्सर को रखा और इसके बाद जैसे ही मैं लेआउट के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये फॉर्मूला नामक ऑप्शन है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला पर जाके क्लिक करूँगा तो देखो आपके सामने पहले से एक फॉर्मूला या खुला हुआ आ रहा है सम, यानी बोल रहा है सम करना है एबव। एबव का मीन्स ये सारी रोज जो आप देख रहे हैं इनका मुझे सम करके लाना है। तो मैंने जैसे ही ओके किया तो देखिए यहाँ पर इनका क्या होकर के आ गया, सम यानी जोड़ होकर के आ गया। अब बेशक अपने जो जीरो किया था उसे आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए कि मुझे इसका भी सम करना है और मान लीजिए बीच में कोई एक सेल डिलीट होती है, तो बच्चों यही भी ध्यान रखना है कि जहाँ तक हमें जोड़ना है उसके बीच में कहीं खाली सेल नहीं होनी चाहिए, वहाँ कम से कम एक जीरो तो आपको रखना ही रखना है। तो मैं फिलहाल आपको समझा रहा हूँ, आप कम से कम जीरो रख के चलें और जिसको नहीं जोड़ना है उसको हटा दें, उसकी जगह पे जीरो कर दें। एंड मैंने यहाँ क्लिक किया, फॉर्मूला बजाय क्लिक किया, इसमें देखेंगे एबव एंड ओके। फिर मैंने यहाँ क्लिक किया। इस तरीके से आप किसी भी सेल्स के पूरे डेटा को आसानी से यहाँ पर जोड़ सकते हैं और यूज़ में ले सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही आसान है। तो मैं समझता हूँ कि आपको टेबल के अंदर जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना सारा काम इसी तरीके से आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर एक जोड़ना ही बताया है और बाकी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि इस वीडियो में बताने बैठा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप देखते देखते बोर भी हो जाएंगे। तो बच्चों मैंने सिर्फ इसलिए इसमें ये रखा है, तो मैंने यहाँ आपको जोड़ना बता दिया जो आपके किसी भी प्रोफेशनल काम में आसानी से बहुत ज़रूरी रहता है। अब मान लीजिए आपसे बोला गया कि इस तरीके से मुझे जोड़ के यहाँ आंसर लाना है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए। तो यहाँ लाने के लिए देखिए कर्सर वहीं रखा, मैं फॉर्मूला में गया। अब देखिए फॉर्मूला के अंदर यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पर एबव लिखा आ रहा है। क्या आ रहा है? एबव। तो एबव, एबव का मतलब हमें ऊपर से तो जोड़ना नहीं है क्योंकि ऊपर से मोबाइल नंबर है। तो यहाँ हम देखिए हमें जोड़ना किस साइड से है, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से? तो हमें लेफ्ट साइड से जोड़ना है। तो यहाँ से एबव को मिटाएंगे और टाइप करेंगे LEFT एंड आप टाइप कर देंगे ओके। तो देखिए ये यहाँ पर इस सब का यहाँ पर जोड़ होकर के यहाँ पर भी आ जाता है। तो ये एक खास ट्रिक थी बच्चों जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी कि आप एक्सेल के अंदर MS वर्ड के अंदर बनाई गई टेबल में अपने डेटा को कैसे जोड़ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है। इसके अलावा भी हम टेबल के अंदर कुछ चीज़ें और समझ लेंगे। तो जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, जब आप टेबल पर क्लिक करते हैं बच्चे तो यहाँ आप देखते हैं लेआउट। अब इसमें एक ऑप्शन देखिए यहाँ पर आता है डिलीट। अब आपको कोई चीज़ डिलीट करनी है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा रोज़ बढ़ा दी थी और वो रोज़ आपको डिलीट करनी है। तो आप उस रोज़ को डिलीट करने के लिए आप रोज़ को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट पर जाएंगे। तो देखो बच्चों यहाँ आपको साफ बोल रहा है कि आपको क्या डिलीट करना है। देखिए अगर आपको सेल डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम को सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे, अगर आपको कोई रो डिलीट करनी है तो रो पर क्लिक करके डिलीट करेंगे और पूरी टेबल ही करनी है तो टेबल पर क्लिक कर देंगे। तो फिलहाल मैं सिर्फ यहाँ पर ये दोनों मुझे रो सेलेक्ट करनी है तो यहाँ डिलीट पे गया और मैं रोज पे जाके क्लिक कर दिया, देखिए डिलीट हो गई। इसी तरीके से हम लोग यहाँ टेबल में पढ़ते हैं, लेआउट में गए, जैसे कि आपको ये दिख रहा है ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे मर्ज आप जानते ही हैं। और अगला ऑप्शन जो इसमें देख पा रहे हैं जिसका नाम है स्प्लिट सेल, स्प्लिट सेल का यूज समझेंगे। देखिए स्प्लिट सेल का मतलब होता है, मान लीजिए मुझसे ये बोला गया कि मुझे इस वाले कॉलम के अंदर या किसी एक सेल के अंदर 2 न्यू कॉलम चाहिए, 2 न्यू रो चाहिए या 2 न्यू रो 2 न्यू कॉलम चाहिए, तो आप उस सेल पर जाके क्लिक कर देंगे। देखिए मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ आके क्लिक कर दिया। अब मैं स्प्लिट सेल के अंदर मैं स्प्लिट सेल के अंदर गया तो मुझे इसके अंदर 3 रो और 2 कॉलम्स चाहिए। बस आपको टाइप करना है जैसा कि मैंने यहाँ टाइप कर दिया है और इसके बाद आप ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पर वो कॉलम्स बढ़ जाती है। तो आपको आसानी समझ में आ गया होगा। एंड अगला है स्प्लिट टेबल। बच्चों स्प्लिट टेबल का मतलब होता है टेबल को 2 भागों में तोड़ना। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं स्प्लिट टेबल पर क्लिक करूँगा, देखिए मेरी टेबल 2 भागों में यहाँ से टूट जाती है। तो ये हमें अपने कार्य के अनुसार या वर्क के अनुसार तोड़ना होता है। फिलहाल ये काम आप ना करें क्योंकि जोड़ना बहुत आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। एंड इसके बाद आगे हम लोग आते हैं लेआउट के अंदर। अगला ऑप्शन देख रहे हैं जिसे हम लोग होते हैं ऑटो फिट। देखिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये पूरी टेबल इसके अंदर लिखे गए डेटा के अनुसार फिट हो जाए, ऑटो एडजस्ट हो जाए। तो बस आप ऑटो फिट पर जाके क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है ऑटो फिट कंटेंट्स के अनुसार, विंडो के अनुसार या फिक्स्ड कॉलम विड्थ के अनुसार। तो देखो विंडो का मतलब होता है कि आपकी विंडो का साइज जितना है उसके अनुसार ये फिट हो, या इसमें लिखे गए कंटेंट्स के अनुसार। तो आप इनमें से मैं फिलहाल आपके सामने कंटेंट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए इसमें जो कंटेंट्स
सबसे बड़ा होगा उसके अनुसार लास्ट रो कॉलम अपना इसमें फिट हो जाता है। अब देखिए आप समझ गए होंगे किस तरीके से अपन इस ऑटो फिट का यूज़ करते हैं। बच्चों इसके बाद जैसे हाइट है, विड्थ है, ये तो कॉमनली आप यूज़ कर सकते हैं कि जैसे मुझे इसकी हाइट और विड्थ को बढ़ाना है या बढ़ाना है तो ये आप अपने माउस से भी आसानी से यूज़ में ले सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर आपको टेबल आसानी बता दिया आपको कि टेबल को किस तरीके से आपने बनाना होता है। इसके अलावा भी एक ऑप्शन आप देखिए, मैं आपको आगे बढ़ता हूँ, पूरी टेबल के बारे में मैंने बोला था कि समझाऊंगा। देखिए ये होता है अलाइनमेंट, पर बच्चों ये सेंटर, ये अलाइनमेंट सेल के अंदर लिखे गए डेटा का अलाइनमेंट होता है। देखिए ये फीस या ये वाले जो कॉलम्स हैं ये सब ऊपर की साइड में लगे हुए हैं, देखिए बिल्कुल ऊपर। मैं चाहता हूँ कि ये टेबल या सेल के बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए। तो आप देखिए मैं यहाँ क्लिक किया तो ये सेल के बीच में आ जाते हैं। आपको लेफ्ट में, राइट में, जहाँ भी लगाने हो आप अपने तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किसी कंपनी में या अपने काम को किस तरीके से प्रोफेशनल बनाते हैं। एंड आगे आते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। अब देखिए जैसे कि टेक्स्ट डायरेक्शन में हम आते हैं तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो कोर्स है या फीस है इनका जो डायरेक्शन है, लेफ़्ट टू राइट है, तो मैं चाहता हूँ इनका डायरेक्शन यहाँ पर देखिए आप आएंगे तो ये आपके सामने इफेक्ट आपको साफ दिख रहे होंगे कि मैं इसका डायरेक्शन किस तरीके से रखना चाहता हूँ। तो कॉमनली आप अपने तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। सेल मार्जिन आप जानते ही हैं कि सेल के बीच का मार्जिन होता है, जैसे कि वैसे नॉर्मल आप इसको डिस्टर्ब ना करें तो ही ठीक है, वरना फिर भी आप टॉप मार्जिन आदि इनका भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ मार्जिन बढ़ा दिया है तो देखिए मार्जिन ऊपर नीचे से घट बढ़ जाता है, तो मार्जिन तो आप जानते ही हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है सॉर्ट का मतलब होता है जैसे मैं चाहता हूँ कि ये डेटा मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप ये सेलेक्ट करें और यहाँ पर सॉर्ट पर जाते ही ये पूछेगा आपको पहले कॉलम के अनुसार चलना है या दूसरी कॉलम के अनुसार, तो पहले कॉलम के अनुसार ही चलूँगा। मैंने इसको ओके किया और मैं इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में जैसा रखना चाहता हूँ मैं यहाँ पर इसको आसानी से रख सकता हूँ। देखिए मैंने डिसेंडिंग एंड ओके, देखिए यहाँ पर 5 4 3 2 1 ये लाइनिंग आपको सामने दिख रही होंगी, ये चेंज हो चुकी हैं। तो ये क्रम को सेट करने के लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आपको जिस तरीके से भी ज़रूरत हो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर एक दो खास ऑप्शन और रह जाते हैं, जैसे रिपीट हेड्स, यहाँ आप देख पा रहे होंगे रिपीट हेडर रो। देखिए ये भी बहुत काम का चीज़ है, एक अच्छी ट्रिक है। आप टेबल बनाते समय, टेबल आपने बनाई, देखिए मैं इस टेबल के अंदर आ जाऊँ, मैं टेबल बनाता हुआ गया और टेबल बनाते बनाते हमारी 2 4 6 8 10 पेजों पर इस तरीके से टेबल हमारी पहुंच जाती है। अब आप गौर से यहाँ देखिए कि हम जैसे सेकंड पेज पे पहुंचे तो यहाँ हेडिंग या हेडलाइन जो हमने बनाई थी, कौन सी हेडलाइन, ये यहाँ पे देख पा रहे हैं एसआर नंबर, नेम आदि, तो ये वाली चीज़ मुझे इस वाली टेबल पे ऑटोमेटिक लानी है, इस वाले पेज पर ऑटोमेटिक ही आनी चाहिए। तो बस इसके लिए ही इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले आप उस हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक आप रिपीट कराना चाहते हैं एंड इसके बाद रिपीट हेडर रो पर क्लिक करना है, बस इतना काम कर दीजिए। आपकी टेबल कितनी भी बड़ी हो, हर पेज पर उस आपका जो हेडिंग है या हेड रो है वो वापस रिपीट होने लगेगी। आप कितना भी बड़ा टेबल बन जाए, 2 पेज की 10 पेज की, तो ये वापस रिपीट होती रहेगी। आप चाहते हैं कि हमें रिपीट नहीं करना, एक बार क्लिक कर दीजिए तो ये रिपीट होना बंद हो जाती है। तो आपको आसानी समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद लास्ट चीज आपको जो बताना है, इसके बाद अपन टेबल का काम फ्री करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। आप अपने लिखी हुई टेबल के बॉर्डर को हटाना चाहते हैं, आप चाहते हैं सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो बस बच्चों इजीली यही है कि आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक करें और ये पूछ रहा है कि टैब के अनुसार या कॉलम के अनुसार, तो अपन को टैब के अनुसार सेलेक्ट करना है एंड ओके। देखिए हमारी टेबल जैसी की तैसी बनी रही है, डाटा जैसा हमारा था। तो ये देखिए हमने इसमें टेबल के अंदर डेटा जो बनाया था वो वहीं के वहीं फिक्स है, टेबल हट जाती है, केवल टेक्स्ट रह जाता है। तो बच्चों इस काम को आप करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में आप टेबल के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले, सारे ऑप्शंस, सारे तरीके से सीख गए होंगे। तो आशा करता हूं कि भविष्य में आपको कभी टेबल से जुड़ी समस्या नहीं आएगी, और अगर आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और बच्चों मैं आखिरी बार आपसे एक बात और कहूँगा कि जो बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, जो बच्चों ने इस वीडियो को देखा है, वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख करके जरूर डालें।